हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कराने जा रहा हूँ। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठना। सवाल मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा क्या बोल रहा है। ठीक है। पहला सवाल मैंने उठाया गया है 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। देखो सवाल बोल रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल बनाती है इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व, देखा गया एक ऑन ए पर्टिकुलर डे। ऑब्जर्व करा गया किसी एक पर्टिकुलर डे के दिन that the cost of production of each articles was 3 more than the twice number of articles produced on the that day. So let number of article produced that day x थी, cost of article कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x+3 बोल रहा है। और इफ द टोटल कॉस्ट बोल रहा है हमें कितनी है ऑन दैट डे वाज 90, कितनी है 90 रुपीज है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल। तो हमें कॉस्ट बतानी है कितनी होगी। तो टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला निकलेगा बच्चों, एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना है 2x+3 है और ये हमें दे रखी 90 है। तो इसे बनाओ, इंटू करो 3x, इसे यहाँ ले आओ, ये यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा। हमें पता है हम इसे a इंटू सी करते हैं, a इंटू सी करो कितना आ जाएगा 180। 180 को तोड़ लो, अब 90 दूनी 180 हो गया, मैंने तोड़ लिया, कितने में आ जाएगा मुझे चाहिए 3। 3×5 = 15, 3×2 = 6, 6×2 = 12, यानी कि मेरा आ जाएगा 2 2x 3x 12x 90 = 0। अच्छा इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लो ताकि कॉमन मिलना आसान हो जाए। 2x यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, यहाँ से x बनेगा, यहाँ से 6, यहाँ से 15 कॉमन लेंगे, यहाँ से वैल्यू ब्रैकेट कॉमन आ गए मेरे 0। x की वैल्यू 6 आ रही है और x की वैल्यू आ रही है -15/2। नॉट पॉसिबल बोल दोगे ये वाला, ये पॉसिबल हो जाएगा। अब मुझे मेरा यानी कि मेरा आर्टिकल कितने, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल x थे, वो कितने आ गए 6 NOS आ गए, नंबर्स आ गए। और प्राइस कितना आ गया ईच आर्टिकल का, वो 2x+3 था, 12 + 3 15 हो जाएगा। तो एक आर्टिकल का 15 प्राइस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सवाल था। एक सवाल और है, जब तक आप इसे उतार लो मैं छोटा कर देता हूँ। आप इसे उतार लो, समझो आप, जब तक मैं एक और सवाल लिखता हूँ। ठीक है, तो सवाल बच्चों मेरे पास आ गया है। सवाल मैंने उठाया है आपका एग्जाम्पल का। आपकी बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 8 है
वो सवाल वर्ड प्रॉब्लम का अच्छा सवाल है। देखो, बोला एक पोल हैज टू बी क्रिएटेड इरेक्ट एट द पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। सर्कुलर पार्क के डायमीटर पे लगानी है 13 मीटर इन सच अ वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स फ्रॉम द टू, यानी कि एक सर्कल है, सर्कल तो बेकार है, ये सर्कल सही है, तो ये वाला तो मिटा देते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसके किसी पॉइंट पे बना है पोल, पोल मतलब पोल बना है, और ये सेंटर है, सेंटर से डायमीटर गया गया ये ओ, ये ए और बी। एज पर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन ने बोला है, आप क्वेश्चन पढ़ो, बोला है डिफरेंस बिटवीन द टू, ये गेट्स है हमारे, ये फाटक होंगे, गेट होंगे, ये गेट जो है ना, ये 7 मीटर की डिस्टेंस, दोनों की जो डिस्टेंस आ रही है ना 7 मीटर का डिफरेंस दे रहा है, यानी कि लेट कर लो, लेट पी इज पोल एंड ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर आएगा, और ओ इज द सेंटर, इसे लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका सवाल बनता है, अच्छा यहाँ पर आपको गिवन है, गिवन क्या है, गिवन आपको लिखना होगा, गिवन है आपको 13 मीटर की डिस्टेंस, ए बी जो दे रखी है डायमीटर वो 13 सेंटीमीटर है। आपको पता है सेमी सर्कल पे, सेमी सर्कल एंगल सबटेंड बाय डायमीटर इज 90 डिग्री। आपको पता होना चाहिए, ये सर्कल की थ्योरम थी, तो ये हाइपर पाइथागोरस मेरा लग जाएगा इसमें, पाइथागोरस लगेगा, ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिगर आप उतार बना लेना पहले, और फिर ए पी का स्क्वायर और बी पी का स्क्वायर, ये 13 है मेरे पास, ये मेरे पास एक्स है और ये x+7 है, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो इतना ही आ रहा है। आप लिख लो इसे, बी पी लिख लो एक्स और ए पी लिख लो 13+x, तो x+7, दोनों में जो डिफरेंस है x+7 का है। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इससे सॉल्व कर लूँगा, 169 हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें प्लस बी का फॉर्मूला डालेंगे, अब मैं सॉल्व कर लेंगे, 2x² माइनस कर देंगे 120 आएगा, सॉल्व करते हैं, 2x² प्लस 14 माइनस 120 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2, तो आपको क्या मिलेगी इक्वेशन, इक्वल टू 0 मिलेगी। यहाँ से आपको देखने को मिलेगी वैल्यू ए प्लस बी का, आपको पहले बोला था चेक करने को क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो डी निकालोगे आप, डी आपके पास 7 है, ए आपके पास 1 है, सी आपके पास 6 है, 60 है, तो इसे सॉल्व करो, 4 1 माइनस का 60, तो हो जाएगा 49, 7 24, 240, 289, यानी कि डी इज ग्रेटर देन 2, सो these are the exist, रूट आर एग्जिस्ट, रूट आर एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ लिख लेना दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट आर एग्जिस्ट, अब आप रूट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से भी, इससे ही निकाल लेते हैं हम भी, बी की वैल्यू कितनी है 7, प्लस माइनस में 289 है, और तो 1 है ये, अगर माइनस का लेते हो, जब आप माइनस लेते हो तो इस 17 का होता है ये, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगी,
माइनस की 12 पॉसिबल नहीं होगी। जब आप पॉजिटिव लेते हो, व्हेन टेकन नेगेटिव, व्हेन टेकन पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 17, और ये 17 का होता है 2, 10 डिवाइड करेगा 5, यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई एक्स की। तो यानी कि बीपी आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर की, और जो एपी होगी वो 5 + 7 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारा यस पोल कैन बी, क्या कर सकते हैं, पोल को कैन लगा सकते हैं वहाँ पे, यानी कि आपके बाउंड्री पे उसे खड़ा कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। पोल कैन बी फिक्स ऑन बाउंड्री।